बाई चांस हो सकता है इन 20 में से 2 ही क्वेश्चन आए, कोई बात नहीं। लेकिन अब यहां पर हमें कुछ नहीं आता था, यहां पर मेरे पास उस सब्जेक्ट से मिलते जुलते 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंटेंट है, मटेरियल है मेरे भाई। और फिर अगर हम बना के भी लिखेंगे, रिलेटेड भी लिखेंगे, तो उस सब्जेक्ट का लिखेंगे। हम क्या करते थे, चढ़ जाते थे उसमें भंडरिया में और घुस के अंदर बैठ जाते थे। टाइल लगे, बड़ा ठंडा ठंडा भी लगता है, बहुत पहुंचे हुए वाले हो गए तो फिर नोट्स तो कुछ बने नहीं होंगे। फिर आदमी पता क्या करता है, ऐसे करके एक रजिस्टर पोंगा बनाता है, पढ़ने कैसे जाता है वो, ऐसे करके एक रजिस्टर पोंगा बनाता है और यहाँ पीछे छुपा लेता है, ताकि अगर कहीं फुक्कई का भी मूड हो तो घूम ले, और फिर वहीं से निकालता है रजिस्टर। जादू वाला रजिस्टर होता है, उसी में हिंदी होती है, उसी में मैथ होती है, उसी में सामाजिक होती है, सब कुछ। ऐसे लोगों के नोट्स कभी पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि एंड टाइम पे वो इधर के पन्ने जोड़ के उधर जोड़ रहे होते हैं, उधर के उधर जोड़ रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं। कई तो मम्मी ने फाड़ के जो है टिफिन में डाल के दे दिया होते हैं, अरे रफी तो है, चल जाने दो। पंडित जी नौकरी नहीं लग रही, कोई जुगाड़ बता दो। पंडित जी बारात नहीं हो रही, कोई जुगाड़ बता दो। अब वहीं बैठ के तुम पढ़ रहे हो, जब वहीं बैठ के पढ़ो, या हमारे यहाँ नहीं, आप क्या कोई और आता हो, मौसी आ गई, बुआ आ गई, लल्ला तुम्हारो बड़ो ही रहो, अब 12वें क्लास में आएगा, उसकी बारात रात ना करी हो, दिमाग में सब हट गया। अरे बारात की बात है, पढ़ाई बेकार की, तो बारात हो ही जाएगी। तो हमने उससे एक बात कही, क्या हमने जान देने का मूड है क्या मेरे भाई, मरमरा जाओगे बाद में, मेरे लिए कलेश हो जाएगा। क्योंकि जान दे और यहां वादा करके जाओ नीचे कमेंट करके कि मेहनत करनी, प्रेशर नहीं लेना है। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली प्लस मजेदार भी होने वाली है। एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर जी अब मजा नहीं आता वीडियो में, तो अब हम सोच रहे हैं हम भी टिकटॉकियों की तरह डांस करना शुरू करें, रीलबाजी शुरू करें, तब मजा आएगा। मेरे भाई एजुकेशनल चैनल है, मजेदार वीडियो होगी तो ऑटोमेटिक मजा आएगा। वीडियो का टाइटल है एक दिन में एग्जाम की तैयारी कैसे करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और जिन लोगों के एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए भी काम की है, और जिनके नहीं चल रहे हैं, आने वाले टाइम में एग्जाम होंगे या 1 साल बाद भी होंगे, उनके लिए भी ये ब्रह्मास्त्र वीडियो होने वाली है। बात ये नहीं है कि यहां पे हमने पॉइंट्स कितने लगाए, पॉइंट तो 6-7 लगे हुए हैं, स्क्रीनशॉट खींचो भाग जाओ, नहीं सर। लेकिन रियलिटी ये है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके बहुत काम में आने वाला। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने लगा दिया है, जान देनी। बोले मेरी जान ले लो, वो वाली जान नहीं है मेरे भाई। है लोग कहते नहीं है जान दे दोगे क्या, कितनी मेहनत कर रहे हो। रियलिटी बताते हैं, हमारे यहाँ जब ये वाला क्लास बन रहा था तो यहाँ पे बहुत मिट्टी पड़ी हुई थी। जब मिट्टी बहुत पड़ी थी तो एक लेबर था, तो उसने शाम तक बड़ी मेहनत की। उसके बाद हमने उससे कहा क्या ये भी हटा पाओगे, तो उसने कहा हाँ हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने ठेका दे दिया और वो बेचारा सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10, 11, 12 बजे तक ढोए पड़ा यार। तो हमने उससे एक बात कही, क्या हमने जान देने का मूड है क्या मेरे भाई, मरमरा जाओगे बाद में, मेरे लिए कलेश हो जाएगा। तो उसने कहा बात जान देने की नहीं है, जब करना है तो करना ही है। उसी तरीके से जब पेपर का एक ही दिन है, मान लिया आपका कल पेपर है, और जब करना ही है यार तो बस करना है। उसके पीछे कोई भी मोटिवेशन हो सकता है। वो अच्छा सोच के देखो, वो लेबर मिट्टी क्यों उठा रहा होगा यार। हो सकता है उसके घर पे बच्चे हों, हो सकता है बीबी हो सकता है पिताजी की दवाई लानी हो, मम्मी की दवाई लाने हो, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं मेरे भाई। उसी तरीके से आराम से समझो कि हमें एग्जाम की तैयारी क्यों करनी है। कुछ ना कुछ कारण तो होगा। हो सकता है आपको लगे यार कहीं मेरे पिताजी की बेइज्जती ना हो जाए, यार वो एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, यार मेरे नंबर ना कम आ जाए, यार मेरा साल ना खराब हो जाए। इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको सिर्फ यह समझना है कि भैया हमें करना तो है, अब लास्ट टाइम आ गया, अगर अब नहीं करोगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे, बात खत्म हो गई। तो जान देनी है, और यहां वादा करो, कमेंट करो कि सर जी जान लगा देंगे हम कल के लिए, कतई मजा काट देंगे मिलकर, वादा करके जाओ। पहले कमेंट करो यहां वीडियो पे, उसके बाद आगे देखो मेरे भाई। पॉइंट नंबर 2 है, पढ़ाई के लिए एक शांत और उचित स्थान ढूंढना है। सरल भाषा में कहें कोना ढूंढना मेरे भाई। रियलिटी पता क्या है, ये पॉइंट तो आप वैसे भी फॉलो कर सकते हो। हम आपको बताएं, आप लोग हंसोगे फिर से इस वाले पॉइंट पे भी। हमारे घर में क्या हुआ, बहुत पहले मतलब पन्नी वगैरह पड़ी थी, तो ज्यादातर हमारे यहाँ पंडिताई का काम होता था सर, ठीक। अब तो उतना ज्यादा नई चीजें रह गई हैं, अब तो ये हम लोग अलग हैं। लेकिन रियलिटी पता क्या है, लोग आते रहते थे और ऐसे ऐसे रूने लोग आते हैं पंडितों के पास, पंडित जी नौकरी नहीं लग रही, कोई जुगाड़ बता दो। पंडित जी बारात नहीं हो रही, कोई जुगाड़ बता दो। अब वहीं बैठ के तुम पढ़ रहे हो, जब वहीं बैठ के पढ़ो, या हमारे यहाँ नहीं, आप क्या कोई और आता हो, मौसी आ गई, बुआ आ गई, लल्ला तुम्हारो बड़ो ही रहो, अब 12वें क्लास में आएगा, उसकी बारात रात ना करी हो, दिमाग में सब हट गया। अरे बारात की बात है, पढ़ाई बेकार की, तो बारात हो ही जाएगी। तो सबसे पहले एक कोना ढूंढना पड़ेगा। तो हमने क्या किया था बताते हैं आपको। हमारे घर में एक पता भंडरिया बनी, भंडरिया समझते हो हम लोग, देसी लोग जो होते हैं वो भंडरिया बोलते हैं, अच्छे लोग स्टोर रूम बोल देते हैं। अब ये क्या स्टोर रूम होता है, जो छत के नीचे थोड़ी सी जगह बच जाती है, उसे भंडरिया कहते हैं हम लोग।
अरे भंडार ग्रह होता है, उसका छोटा नहीं, भगौना का भगौनिया, लोटा का लुटिया, वैसे भंडार ग्रह का भंडरिया। तो उसमें नाना ने टाइल लगवा दिए थे। ठीक है, टाइल क्यों? क्योंकि मंदिर में टाइल्स लगे, वो मंदिर से ही कनेक्टेड थी, तो मंदिर वहां पे लग गए सर। अब हम क्या करते थे, चढ़ जाते थे उसमें भंडरिया में और घुस के अंदर बैठ जाते थे। टाइल लगे, बड़ा ठंडा ठंडा भी लगता था, वहीं बैठ रहते थे। मम्मी से कहते थे कोई भी आए, कुछ भी हो, है ही नहीं, कोई खाना हो ऊपर ही दे देना। दिन दिन भर वहीं घुसे रहते थे और वहां बैठ के पढ़ा करते थे, कोना ढूंढते थे। इससे होता यह था कि सबसे बड़ी बात पता क्या, यहां घुसे बैठे हैं, अब मेरा मन है कि हमें जो है थोड़ी देर घूमना है, लेकिन अब इतनी ऊपर लटके, वो पता अगर उतर के गए तो टाइम बहुत खराब होगा, तो उतर के ही नहीं आते थे मेरे भाई, उसी में घुसे बैठ रहते थे। मन है तो भी पढ़ते, फंसा लो यार अपने आप को एक तरीके से। हम हमेशा कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा, हम बहुत सारी वीडियोस डाल देते हैं, बहुत सारी। दिन में हम आराम से कम 5-6 तो शूट करते ही हैं, कभी कभी ज्यादा हो जाता है तो 7, 8, 10 वीडियोस तक हमने शूट किए एक दिन में। उसके कारण पता क्या, फंसा लो खुद को यार, कि कोर्स है तो उस पर वीडियो जानी है, एप्लीकेशन है मान ली उस पर वीडियो जानी है, चैनल पर वीडियो जानी है। और जब जानी ही है, जब कल पेपर है, पढ़ना ही है मेरे भाई, तो फिर उसमें घुमाने वाला कैसे करें, क्या करें, कोई फर्क नहीं है मेरे भाई। सिर्फ एक काम करना है, अपने आप को फंसा लिया है, अब आगा के पढ़ना है जब तक कल पेपर नहीं हो जाएगा तब तक। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करिए और कहीं कोना ढूंढिए, वहां पे बैठ के पढ़िए सुकून से सर। ठीक है, कुछ लोग ये भी कहेंगे मेरे घर में कोना ही नहीं है, ऐसे लोग भी हैं, तो ये समस्या आपकी है। कहीं मान लिया अगर आपको रात में पढ़ना है, थोड़ा सा शाम का टाइम है, देख लो कहीं सुकून वाली जगह चले जाओ। पढ़ने वाले हर तरीके से पढ़ लेते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, वो जो खंबे की लाइटें लगी होती हैं उसके नीचे बैठ के पढ़ा उन्होंने। कहने वाले कहते रहते हैं और करने वाले कर लेते हैं मेरे भाई। तो इस बात पे आर्ग्यूमेंट ना करो कि मेरे घर में कोना नहीं है या नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी, आपको ढूंढना। पढ़ना होगा तो पढ़ लोगे और नहीं पढ़ना हो तो ढूंढते रहो। फिर ऐसे ये वीडियो स्किप करो, अगली देखो, देख देख के वीडियो टाइम खराब कर दो और फिर बैठे रहो मेरे भाई। कमेंट करके बताना हमें आके, अगर बढ़िया करके तैयारी करना। और क्या कसम खा के जाओ, सर जी कसम खा रहे, जान लगा देंगे, जो होएगा बाद में देखा जाएगा। अगला देखो भाई, अगला है डरो ना और प्रेशर में ना हो। अगर आपने शुरुआत के 2 पॉइंट्स वाकई में कायदे से फॉलो करे मेरे भाई, अगर तुमने कसम खा ली में जान देनी है और कोना ढूंढ लिया, तो फिर प्रेशर आएगा ही नहीं, क्योंकि अब आप दृढ़ निश्चय करके बैठे हुए हो। काहे का प्रेशर? अरे ऐसी तैसी जान लगा देंगे यार। लोग कहते नहीं है, हमारे मोहल्ले में एक बार बड़ा लड़ाई हो गई। लड़ाई क्यों हुई मेरे भाई? खंबा लगना था लाइट वाला। ऐसे एकता नहीं दिखती है, लेकिन पूरा मोहल्ला एक तरफ हो गया, क्योंकि बिजली की परेशानी थी, तो सब एक तरफ हो गए। रात के 2 बजे हम लोग खंबा लेने गए भाई, पुरानी बात है, 2 बजे हम लोग पावर हाउस खंबा लेने गए। और बिल्कुल वो जो फीलिंग है, यहां से भी अभी हम आपको फील कर सकते हैं, पूरे मोहल्ले के लोग थे, बहुत भारी खंबा था। उसने कहा अभी सीढ़ी नहीं है, ये नहीं है, जाएगा कैसे? पूरे मोहल्ले के लोगों ने मिलकर वो खंबा उठाया, और जब खंबा उठा तो लोगों ने कहा जय श्री राम। अरे वो जय श्री राम में जो फीलिंग आ गई, कहने का मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं, जिस भगवान को मानते हो यार, ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह, जिसे भी मानते हो, एक बार सच्चे दिल से नाम लो। अगर मानते हो तो, नहीं मानते हो कोई बात नहीं, जिसे मानते हो अपनी मम्मी को, पापा को, यार जिसे मान के लगा दो आगे। यार क्या बात कर रहा हो, फीलिंग आ जाएगी, फीलिंग मेरे भाई, क्या कर रहा हो? और जो लोग जय श्री राम को मानते होंगे, अभी हमने कहा तभी फीलिंग आ गई होगी मेरे भाई। तो दबाव में नहीं आना यार, दबाव कैसा है, पढ़ना है, जान देनी है, बात खत्म, और क्या टेंशन है। उसके बाद अगर नोट्स हैं भैया, अगर थोड़ा सा ठीक ठाक बच्चे होंगे तो आपने नोट्स बनाए होंगे। अगर बहुत पहुंचे हुए वाले होंगे तो फिर नोट्स वोट्स तो कुछ बने नहीं होंगे। फिर आदमी पता क्या करता है, ऐसे करके एक रजिस्टर पोंगा बनाता है। पढ़ने कैसे जाता है वो, ऐसे करके एक रजिस्टर पोंगा बनाता है और यहाँ पीछे छुपा लेता है, ताकि अगर कहीं फुक्कई का भी मूड हो तो घूम ले, और फिर वहीं से निकालता है रजिस्टर। जादू वाला रजिस्टर होता है, उसी में हिंदी होती है, उसी में मैथ होती है, उसी में सामाजिक होती, सब कुछ। ऐसे लोगों के नोट्स कभी पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि एंड टाइम पर वो इधर के पन्ने जोड़ के उधर जोड़ रहे होते हैं, उधर के उधर जोड़ रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं। कई तो मम्मी ने फाड़ के जो है टिफिन में डाल के दे दिया होते हैं, अरे रफी तो है, जल जाने दो। लेकिन रियलिटी अगर नोट्स हैं तो उन्हें पढ़िए सबसे पहले, क्योंकि वो आपके एक तरीके से कह सकते हैं हथियार है मेरे भाई, उसी से तो लड़ोगे। अगर वही नहीं है तो लड़ोगे कैसे? और अगर नहीं भी हैं तब क्या करना है, यहां पर समझने वाली बात है। तो आपको 2 काम करने हैं। अब कल ही पेपर है तो नोट्स बनाने के चक्कर में नहीं पढ़ना, ये बात समझ लो। सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इस समय यूट्यूब है। कोई मैराथन, जैसे हमने ही बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी, इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस हमने तो खुद बना रखी है। एक 4-4 घंटे में पूरी बीएससी खत्म कर रखी है हमने। आपने देखा होगा जो लोग रेगुलर देखते हैं। क्या करना है, सिर्फ एक काम करना, उस मैराथन को देखो और देखते समय शॉर्ट नोट बनाओ। शॉर्ट नोट क्या होते हैं मेरे भाई? शॉर्ट नोट ये होते हैं, मान लिया पूरा एक टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन है, मान लिया
अब आपने हाइब्रिडाइजेशन एक तो पूरा लिखा 4 पन्ने का, नहीं। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? जब दो अलग अलग ऑर्बिटल्स को मिलाते हैं तो वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो दो, बस इतना पता है, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट में बना दिया, दो अलग अलग ऑर्बिटल्स मिलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। यानी बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, अगर एक ही दिन बचा हुआ, शॉर्ट नोट बनाने हैं और मेहनत से पढ़ते जाना है मेरे भाई, ठीक है। अच्छी से अच्छी वीडियोस देखिए, इंपॉर्टेंट पे फोकस करिए। ये देखिए हमने यहां पे लिखा हुआ पिछले सालों के पेपर को हल करें। पिछले सालों के पेपर को हल करने का मतलब ये कतई नहीं है कि सिर्फ जो है अनसॉल्व उठा लिया, नहीं। आप इसका मतलब ये कि जितने इंपॉर्टेंट, यूट्यूब पर सर्च करो मेरे भाई, कि मान लिया आप जो है बीए में हो सकते, तो लिख दिया बीए फर्स्ट सेमेस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक आपको कुछ भी नहीं आता है, जब आपने सर्च किया, एक चेक लिस्ट बनाओ। जिस व्यक्ति ने कुछ इंपॉर्टेंट बताया वो भी तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही बता रहा होगा। ये चेक कर लो कि कहीं, देखो भाई हम ये नहीं कह रहे कि जिसके 10 सब्सक्राइबर्स हैं वो बौरा होगा, क्योंकि कभी मेरे भी 10 सब्सक्राइबर्स थे, कंटेंट हम तब भी अच्छा देते थे, क्योंकि 1 साल पहले भी पढ़ाते हुए तो हमें 10-12 साल हो गए ना, तो इसका मतलब ये कतई नहीं। लेकिन अब आप एंड टाइम पे हो तो ऐसे टाइम पे भरोसा ना करो, क्योंकि इस समय यूट्यूबर्स ज्यादा हैं, टीचर्स कम है। तो कोशिश करो कोई एक जिम्मेदार आदमी है जो चीजें लेके आ रहा है, समझदार लग रहा है, बोलचाल से पता चल जाता है, उससे क्या करो, उसने इंपॉर्टेंट बताया, चेक लिस्ट बनाओ। और जब आप चेक लिस्ट बनाओगे, अब जान तो देने के लिए बैठे हुए हैं मेरे भाई, दिन ब दिन लगाओ, पूरी दिन पढ़ो, अगले रात तक पढ़ो, अगले दिन अगर 11 बजे पेपर है सुबह भी उठ के पढ़ो। 100 बाद में लेंगे यार, जितना कर सकते हो उतना तो करो। हम हमेशा कहते हैं जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, उसके बाद फिर और आगे चलेंगे, अगला रास्ता और मिलेगा, आगे चलेंगे मेरे भाई, सीधी सी बात है। और चेक लिस्ट बनाओ मेरे भाई, फिर क्या करो, ये हो गया, 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 चेक लिस्ट अपने आप को सेटिस्फाई करो कि जो इंपॉर्टेंट हम पढ़ के जा रहे हैं वही सही है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद रटने से बचना है मेरे भाई, रटना नहीं है, समझने की कोशिश करो। हमने क्या कहा, शॉर्ट नोट बनाओ, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, यानी रटना नहीं है मेरे भाई। और उसके बाद आखिरी में जब आप इतना सब करने के बाद, बिल्कुल जान झोंकने के बाद पेपर देने जाओगे, हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे गारंटी है पेपर अच्छा होगा, पेपर अच्छा ना भी हो, बेकार नहीं होगा पेपर, इस बात की गारंटी। पूछो कैसे? क्योंकि आपने पूरे दिन जान दी है मेरे भाई, जान। यहां पर आपको जितना नहीं, यहां पे और यहां पे मेरे भाई जमीन और आसमान का फर्क होगा, जमीन और आसमान का, क्योंकि आपने जान लगा दी। और यहां से लेके यहां तक अगर आपने 20 क्वेश्चन भी सही से पढ़े हैं, बाई चांस हो सकता है इन 20 में से 2 ही क्वेश्चन आए, कोई बात नहीं। लेकिन अब यहां पर हमें कुछ नहीं आता था, यहां पर मेरे पास उससे, उस सब्जेक्ट से मिलते जुलते 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंटेंट है, मटेरियल है मेरे भाई। और फिर अगर हम बना के भी लिखेंगे, रिलेटेड भी लिखेंगे, तो उस सब्जेक्ट का लिखेंगे। हमने कई वीडियोस में कहा कि अगर 3 घंटे का पेपर है, केमिस्ट्री का है, तो 3 घंटे केमिस्ट्री लिखनी है, फिजिक्स का पेपर तो फिजिक्स लिखनी है। ऐसे टाइम पे ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि केमिस्ट्री नहीं आती है तो हमें सहवाग की बैटिंग लिखनी पड़ रही, आईपीएल में कौन जीता ये लिखना पड़ रहा है, ये नौबत नहीं आएगी मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। जान दो और यहां वादा करके जाओ नीचे कमेंट करके कि मेहनत करनी, प्रेशर नहीं लेना है दोस्त। फिर मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, अब तो बड़ा करीब आ गए 2 लाख के। 2 लाख पे आपके लिए एक बड़ा अच्छा सरप्राइज आने वाला है। थैंक यू।